राइटियस यांग सेक्ट में अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी। आउटर डिसिप्लिन या चेन का डेंटियन आज टूट चुका है, जिससे वह सुप्रीम ओवरलॉर्ड्स के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उसे राइटियस यांग सेक्ट से निकाल दिया जाता है और अब उसे दोबारा कभी राइटियस यांग माउंटेन के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं होगी। ये चांद स्तब्ध रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये सब सेक्ट के लिए किया था। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बूढ़े एल्डर की गरजती आवाज ने उसे चुप करा दिया। तुम बहाने बनाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो, कचरे? ये चंद कड़वाहट से भरा खामोश खड़ा रहा, दांत भींचते हुए। वह राइटियस यांग सेक्ट के लिए लगभग मर ही गया था और बदले में उसे यही मिला। असल में 3 दिन पहले सेक्ट लौटते समय याचेन ने अपने रोब्स में कुछ छुपाया और तेजी से उड़ गया, लेकिन अचानक एक खतरनाक किलिंग इंटेंट की लहर उसके चेहरे को चीरती हुई गुजरी। याचेन तुरंत सतर्क हो गया। कौन है वहां? तभी अज्योर क्लाउड सेक्ट का लू शीही सामने प्रकट हुआ और घमंड से बोला, स्पिरिचुअल मेडिसिन मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। याचेन ने तुरंत चीज छुपाई, पीठ से तलवार निकाली, ऊर्जा का विस्फोट किया और सीधा उस पर वार करते हुए चिल्लाया, हां मेरे पास है, आकर ले लो अगर हिम्मत है। लेकिन पलक झपकते ही लू शीही गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अचानक एक काली परछाई ये चांद के पीछे प्रकट हुई और लू शीही ने उसे जकड़ लिया। याचेन डर गया और तुरंत दर्जनों मीटर दूर हट गया, मगर अचानक उसकी गर्दन पर एक और कट उभर आया और ताजा खून बहने लगा। इसकी स्पीड पागलपन है। अच्छा हुआ समय पर बच गया, वरना सिर जमीन पर लुढ़क रहा होता। लू शीही ने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और लगातार 18 पाम्स का हमला शुरू कर दिया। याचेन ने हर वार सीधा झेला और दूर जा गिरा। वार बेहद खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन किस्मत से सिर्फ ऊपर ऊपर की चोट थी, अंदरूनी अंग सुरक्षित थे। धत्त, तुम मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करते हो। मरना मंजूर है पर अपमान नहीं। ये चांद दहाड़ते हुए मुक्का मारने दौड़ा, मगर लू शीही आसानी से बच गया। तलवार चलाना भी बेकार साबित हुआ। लू शीही ने पलटवार किया और याचेन के हाथ की तलवार जमीन पर गिर गई। ये आदमी सच में बहुत परेशान करने वाला है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। दोनों ने अपने डांटियन में क्यूई सर्कुलेट की। ऐसा लगा याचेन बाजी पलट देगा, लेकिन आखिर में वह पूरी तरह बांध दिया गया और लू शीही की अल्टीमेट टेक्निक सेवरिंग स्प्रिंग फिंगर का सामना करना पड़ा। उसका डांटियन पूरी तरह नष्ट हो गया। याचेन ने खून उगल दिया और लू शीही ने तिरस्कार भरी नजर डाली। धत्त, मेरा डांटियन खत्म हो गया। ताकत का फर्क बहुत बड़ा है। मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्पिरिचुअल मेडिसिन भी छिन चुकी थी। याचेन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। एल्डर वू ठंडी आवाज में बोले, 3 दिन तक तुम्हारी देखभाल करना ही मेरी आखिरी दया थी। एक डिसाइपल खुद को रोक नहीं पाया। एल्डर वू या चेन बचपन से यहीं पला है। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये चेन ने ठंडे दिल से कहा, आज से मैं राइटियस यांग सेक्ट का सदस्य नहीं रहा। ऐसा सेक्ट दिल को बर्फ बना देता है। जब यह चेन खुद को घसीटते हुए गेट से बाहर निकला तो फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो कचरा, बेकार याचेन, मैंने कहा था इसे निकाला ही जाएगा। अब वक्त बदल चुका है। एक दयालु डिसाइपल बोला, ये सीनियर ब्रदर हमेशा हमारे साथ अच्छा था, चलो उसे विदा करें। दूसरा बोला, विदा किस बात की? हम इमॉर्टल्स हैं। और वो क्या है? तभी झो कांग मजाक उड़ाते हुए आया, अरे ये कौन है? हमारा ये सीनियर ब्रदर? हाँ, आज इतने बिखरे हुए क्यों लग रहे हो? इस जूनियर ब्रदर को तुम पर बहुत तरस आ रहा है। शियाओ कांग ने उसके कंधे पर हाथ रखा, नकली सहानुभूति दिखाते हुए रास्ता रोका। ये चांद गुस्से से बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मुझे हटने को कह रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? अभी भी पुराने याचेन हो। यहां से जाना इतना आसान नहीं होगा। मेरे पैरों के बीच से रेंग कर निकलो, शायद कुछ स्प्रिट स्टोन्स दे दूं रास्ते के खर्च के लिए। वह जोर से हंस पड़ा। कोई उसे रोकने की कोशिश करता है। सीनियर ब्रदर झो, ये सही नहीं है। मरना है क्या? 2 डिसिप्लिन डरकर पीछे हट गए। रेंगोगे या नहीं याचेन? तभी सबकी नजर अचानक एक दिशा में टिक गई। एक सुंदर लड़की के आते ही मेल डिसाइपल्स की आंखें दिल बन गईं। सीनियर सिस्टर गिन निंग चांग। सब शर्मा गए। वह सच में बेहद खूबसूरत थी, सुडौल शरीर और अद्भुत आभा के साथ।
पूरी तरह गॉडेस जैसी। शाओकंग तुरंत याचेन को छोड़कर निंगचांग के पीछे जा खड़ा हुआ। जूनियर सिस्टर? मगर वह बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गई, जिससे जोकंग जल उठा। वह सीधे ये चांद के पास आई, थोड़ा सोचकर बोली, सफर सुरक्षित रहे। ये चांद ने उसकी तरफ देखा। ये चेहरा क्यों बना रखा है? मुझ पर तरस खा रही हो? अगर हां तो मुझे जरूरत नहीं। निंगचांग ने कोई जवाब नहीं दिया। ये चांद मुड़ा। मैं जा रहा हूं। वह चमकते पूर्णिमा चांद के नीचे घने जंगल में चला गया। याचेन घास पर लेटकर आसमान और फूलों को देखता रहा, अतीत याद करता हुआ। एल्डर वू, जूनियर सिस्टर निंग्यांग और बाकी साथियों को याद करते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अब मेरा घर कहां है? तभी आसमान से लाल रोशनी नीचे गिरी। ये क्या है? एक टूटता तारा सच में अद्भुत था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि याचेन को आंखें ढकनी पड़ी। वह जंगल में आगे बढ़ा और एक जलती हुई लौ देखी। क्या ये सच में ट्रू फायर है? लौ तेजी से जल रही थी। ये चांद पास जाकर फुसफुसाया, तुम्हारा भी कोई घर नहीं है क्या? अचानक लौ उड़कर उसके हाथ पर आ बैठी। अजीब था, मगर वह आराम से उसकी हथेली में जलती रही, फिर अचानक उसकी उंगली में घुसकर पूरे शरीर में फैल गई। उसके शरीर के अंदर जैसे जादुई बदलाव होने लगा। आखिर ये चांद ने राहत की सांस ली। ये लौ मेरा डांटियन भी ठीक कर सकती है। उसकी आंखों में आग चमक उठी, मगर अचानक कुछ गलत हुआ। उसके शरीर के अंदर की जेड फट गई। दर्द से कराहते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। क्या ये वही डानहाई है? नीली जेड ची कॉन्डेंसेशन से शुरू होकर ह्यूमन ऑरिजिन, ट्रू यांग, स्पिरिट वॉइड, एम्प्टीनेस और आखिर हेवनली साइलेंस तक का रास्ता दिखा रही थी। आग ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया और ये चांद के चारों ओर भयंकर रूप से जलती रही। कमाल, मैं अभी भी ट्रू ची कल्टीवेट कर सकता हूं। अब वह लौ उसके शरीर के बिल्कुल केंद्र में थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ा और खुद को जमीन पर पड़ा पाया। अगली सुबह नीला आसमान और सफेद बादल उसका स्वागत कर रहे थे। येड चैन जब एक बिस्तर पर जागा तो उसके पास एक छोटा सा लड़का चुपचाप बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो लड़का उत्साह से बोला, बिग ब्रो, अब जाग गए? ये चांद ने घबराकर चारों तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? ये जगह कहां है? मैं यहां कैसे आया? लड़का मुस्कुराकर बोला, मैं हुआ हूं। ये हैंगू का लिटिल स्पिरिट फार अवे है। कल रात आप जंगल में बेहोश हो गए थे तो मैं और ग्रैंडपा आपको यहां ले आए। ये चांद धीरे धीरे उठकर बैठ गया और हुआ समझाने लगा कि हैंगयू सेक्ट दाचू नेशन के 1 पैलेस एंड 3 सेक्ट्स में से एक है, जहां ब्लड थर्स्टी पैलेस उत्तरी चू पर राज करता है, जबकि जेनियंग सेक्ट, चिंग यून सेक्ट और हंग यू सेक्ट दक्षिणी चू इलाके में बसे हैं। यानी साफ है कि हंग यू सेक्ट और सेन्यंग सेक्ट दुश्मन हैं। ये सुनकर ये चन मन ही मन कड़वा हंसा और सोचने लगा कि उसे कुछ ही समय पहले स्यांगयांग सेक्ट ने खदेड़ दिया था और आज वह हैंग यू सेक्ट में पड़ा है। क्या उलझी हुई किस्मत है, लॉल। फिर हुआ बोला, आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने को लाता हूं। ये चांद के दिमाग में तुरंत कल रात की यादें घूम गईं। तो वो सपना नहीं था, सब सच था, ट्रू फायर भी। उसने मन ही मन निश्चय किया, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। तभी हुआ ने कहा, बिग ब्रो, चलिए बाहर खाना खाते हैं। और ये चैन उसके साथ बाहर आ गया। वहां सादा सा खाना रखा था तो उसने कहा, साधारण खाना है, माफ कीजिए। तभी उसकी नजर पास बैठे एक अजीब से जीव पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या ये स्पिरिट बीस्ट है? हुआ हंसकर बोला, पहले खाना शुरू करते हैं, मैं बहुत भूखा हूं, सब जल्दी खाओ। ये चांद बैठ गया और बोला, ओल्ड मैन, मैंने अभी तक आपका धन्यवाद नहीं किया। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, ऐसा समझो जैसे अपने बेटे की मदद की हो। संकोच मत करो लिटिल फ्रेंड, आराम से खाओ। तभी स्पिरिट बीस्ट की तीखी आंखें देखकर ये चांद थोड़ा सिहर गया तो हुआ तुरंत बोला, लिटिल ईगल, बिग ब्रो पर गुस्सा मत करो, ये लो तुम्हारे लिए। लिटिल ईगल ने खाना चबाना शुरू कर दिया और माहौल थोड़ा सहज हुआ। फिर बूढ़े ने ये चांद से पूछा, यंग मैन, क्या तुम भी कल्टीवेटर हो? किस सेक्ट से हो? ये चांद ने सीधा जवाब दिया, मेरा कोई सेक्ट नहीं है, मैं बस एक वॉन्डरिंग कल्टीवेटर हूं। बूढ़े ने अफसोस जताते हुए कहा, इतनी रिफाइंड एलिगेंस के साथ तुम्हें किसी सेक्ट में कल्टीवेट करना चाहिए। तुम अभी जवान हो और तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ
फर्स्ट लेवल ऑफ ची कॉन्डेंसेशन पर है। ये चांद ने सिर झुकाया तो बूढ़ा आगे बोला, वॉन्डरिंग कल्टीवेटर होना सुरक्षित नहीं। सेक्ट डिसाइपल्स के पास सहारा और कल्टीवेशन रिसोर्सेज का स्थिर स्रोत होता है। क्या तुम हैंग यू सेक्ट के डिसाइपल बनना चाहोगे? ये चांद की आंखों में हल्की चमक आई। बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन सीनियर, वहां प्रवेश आसान नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगा जिससे तुम प्रोबेशनरी डिसाइपल बन सकोगे। ये चांद तुरंत बोला, ये जूनियर पहले ही आपका धन्यवाद करता है। बूढ़ा हंस पड़ा, औपचारिक मत बनो, हमारा मिलना ही किस्मत है। हुआ खुशी से उछल पड़ा, मेरे ग्रैंडपा सबसे औसम है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया और एक कर्कश आवाज गूंजी, हंगुआ, खाना खा लिया? बूढ़ा चौंक कर बोला, जंगता, तुम क्या कर रहे हो? वह आदमी गुर्राया, ओल्ड गाइजर, बाहर आओ वरना बदतमीजी का दोष मत देना। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं। पर जांग थाओ ने मेज कुर्सियां उलट दी और बूढ़े की पीठ पर पैर रखकर उसे रौंदने लगा। ये नाटक बंद करो। हुआ रो पड़ा और चिल्लाया, तू हरामी डाकू। तभी लिटिल ईगल उड़कर उसकी तरफ झपटा, मगर जांग थाओ ने इंटरनल एनर्जी से वार कर उसे गिरा दिया। लिटिल ईगल! हुआ चीख पड़ा। जांग ताओ ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मेरे पास मौत से भी ज्यादा दर्दनाक तरीके हैं। अभी दे दो, वरना मुझे निर्दयी मत कहना। तभी अचानक उसके कंधे पर एक हाथ आकर टिक गया। ये चांद हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। जांग ताओ जमीन पर मुंह के बल गिरा पड़ा था। पास की चट्टानें टूट गई थीं, जबकि वह सेकंड लेवल ऑफ क्यू आई कॉन्डेंसेशन पर था। फिर भी किसी अनजान से यूं पिट गया। लोग मन ही मन सोचते रहे कि चाहे स्नीक अटैक रहा हो, पर ताकत सच में डरावनी है। रात को फुल मून के नीचे हवा सरसराई और बूढ़ा भावुक होकर बोला, यंग मैन, मैं सच में आभारी हूं। ये चांद ने विनम्रता से कहा। सीनियर, ये तो छोटी सी बात थी। बूढ़े ने गहरी सांस ली। मैं पहले हैंग यू सेक्ट का एल्डर था। गलती की वजह से मुझे लिटिल स्पिरिट फार अवे भेज दिया गया। जांगता मेरा शिष्य था, उसे सही नहीं सिखा पाया। ये चांद ने समझाया, सीनियर, खुद को दोष मत दीजिए, उसकी फितरत ही ऐसी है। तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदलता। हुआ भी बोला, वो बस ग्रैंडपा का सेलेस्टियल स्पिरिट कर्स चाहता है। सालों की जमा चीजें वो लूट चुका है। हर दिन हमें तंग करने आता है। बूढ़ा बोला, हैंग यू सेक्ट का एक मशहूर टैलिस्मन है, जिसे किसी पर चिपका दो तो कुछ समय के लिए उसका ट्रू ची सील हो जाता है। ये बहुत रेयर है और कभी बाहर नहीं दिया गया। ये चांद हैरान हुआ कि सीनियर के पास ऐसा टैलिस्मन है। फिर बूढ़े ने रिकमेंडेशन लेटर और एक किताब देते हुए कहा, कल पहाड़ पर चढ़ जाना। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, इसे बर्बाद मत करना। और ये हैंग यू का इंट्रोडक्शन है, खाली समय में पढ़ लेना। ये चांद ने धन्यवाद दिया और रात को एनर्जी सर्कुलेट कर कल्टीवेट करने लगा। तभी उसके शरीर में बिजली सी कड़कने लगी और उसने एक्सप्लोडिंग थंडर पाल्म का अभ्यास किया, जिसकी ताकत एक बड़ी चट्टान को 100 टुकड़ों में तोड़ सकती थी। थंडर क्लैप जैसी आवाज गूंजी और उसने महसूस किया कि यह नंबर 1 अटैकिंग टेक्निक है, लेकिन इसे चलाने के लिए भारी स्टैमिना चाहिए, वरना अपने ही मेरिडियंस और बोन्स को नुकसान हो सकता है। मगर उसके पास ट्रू फायर थी, जो उसके शरीर को टेम्पर कर रही थी, इसलिए वह सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेज को नजरअंदाज कर सकता था। अगले दिन वह हैंग यू सेक्ट पहुंचा, जहां सेक्ट 7 हॉल्स, 1 चेंबर, 2 गार्डन्स, 3 पीक्स और 8 पेविलियंस में बटा था। लॉ एनफोर्समेंट हॉल गलती करने वालों को सजा देता था। पनिशमेंट चेंबर नियम तोड़ने वालों को संभालता था। स्पिरिट हर्ब गार्डन और स्पिरिट फ्रूट गार्डन रिसोर्सेज देते थे, जबकि हेवनली यांग पीक, अर्थली यांग पीक और ह्यूमन यांग पीक 3 मुख्य पीक्स थे। 9 क्लैरिटी पेविलियन में पहुंचकर ये चांद ने रिकमेंडेशन लेटर पेश की, जो सीनियर जेंग फेंग की ओर से एल्डर चिंगी शेन काई जांग फेंग को संबोधित थी। एल्डर ने लेटर देखकर कहा, अभी ताजा है, चलो तय करें कौन इस लिंक फैन को डिसिप्लिन बनाएगा। तुम्हारी उम्र क्या है? ये चांद ने जवाब दिया, मैं 16 साल का हूं। ये सुनते ही तीनों एल्डर्स पीछे हट गए। एक बोला, हेवनली यांग पीक में काम है, मैं चलता हूं। दूसरा बोला, अर्थली यांग पीक कचरा स्वीकार नहीं करती। तीसरा बोला, वो ह्यूमन यांग पीक में कदम रखने के लायक नहीं, उसका टैलेंट बहुत गार्बेज है। आखिर एल्डर ने आह भरकर कहा, लगता है तुम सिर्फ ट्रेनी डिसाइपल बन सकते हो, मंजूर है? ये चांद ने शांत स्वर में कहा, ट्रेनी भी ठीक है, कौन जाने
एक दिन ऑफिशियल डिसाइपल बन जाऊं। तब एल्डर ने ली फैन नाम वाला जेड टोकन उसके हाथ में थमाते हुए कहा, बच्चे, ये तुम्हारा जेड टोकन है। चूंकि तुम सिर्फ ट्रेनी डिसाइपल हो, तुम्हें हैंग यू की कल्टीवेशन टेक्निक्स नहीं मिलेंगी और न ही हैंग यू के ट्रेजर्स। और यह जेड स्पिरिट लिक्विड है, तुम सिर्फ एक बोतल ले सकते हो। धन्यवाद एल्डर। किड, मेहनत करना, देखते हैं 3 महीने में तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। ठीक है, अब स्पिरिट वेपन पवेलियन जाओ, वहां तुम्हें एक स्पिरिट वेपन मिलेगा। जवान लड़का एल्डर की बात सुनकर स्पिरिट वेपन पवेलियन चला जाता है। वहां सीट पर बैठे हैं जू यूफू, जो स्पिरिट वेपन पवेलियन के चीफ हैं। किड, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं नया ट्रेनी डिसाइपल हूं। एल्डर चिंग यी ने मुझे स्पिरिट वेपन चुनने के लिए यहां भेजा है। खुद ही चुन लो। ट्रेनी डिसाइपल सिर्फ फर्स्ट फ्लोर से चुन सकते हैं, सेकंड फ्लोर पर नहीं जा सकते। ओह, समझ गया। लड़का मुंह लटकाए सोचता है, जैसा सोचा था सब कबाड़ है। यह वाला बहुत हल्का है, यह भी ठीक नहीं और यह भी बेकार। वह काफी देर तक ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई सही स्पिरिट वेपन नहीं मिलता। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है। यह क्या है? उसके सामने भड़कती हुई आग दिखाई देती है। यह है हेवनली डेफिशिएंसी। हेवनली डेफिशिएंसी। यह चीज कम से कम 200 पाउंड की तो होगी। अगर इसे लेकर किसी से लड़ने जाऊंगा तो या तो मारा जाऊंगा या खुद ही थक कर मर जाऊंगा। क्या अजीब तलवार है। अभी तक म्यान में है और इतनी भारी है, इससे लड़ भी नहीं सकते, लेकिन दिखने में बुरी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें ही चुनता हूं। किड, तुम्हारे शरीर के हिसाब से तुम कुछ भी चुन सकते थे, ये आयरन स्वॉर्ड ही क्यों? एल्डर, इस तलवार की कहानी क्या है? बात ऐसी है, जब से मैंने स्पिरिट वेपन पैविलियन संभाला है, तब से यह यहीं पड़ी है। कम से कम 100 साल हो गए, लेकिन इसका इतिहास मुझे भी नहीं पता। अच्छा ऐसा है, मैं सलाह दूंगा कि दूसरी स्पिरिट वेपन ले लो। यह तलवार बहुत भारी है, हल्की चुनो। जरूरत नहीं, मैं यही लूंगा। बड़े जिद्दी हो किड, जल्दी से इसे उठाकर ले जाओ। ये चैन धन्यवाद कहकर चला जाता है। बाकी डिसिप्लिन्स आपस में फुसफुसाते हैं। ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा, शायद नया ट्रेनी होगा। जो तलवार यह उठाकर ले जा रहा है, क्या वह टियनके है? थोड़ा ताकतवर तो लगता है, बस कल्टीवेशन थोड़ा कमजोर है और दिमाग भी शायद थोड़ा ढीला है। देखो, चेनयंग सेक्ट के लोग आए हैं। हमारे हंगयू सेक्ट में क्या कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? 3 सेक्ट का टूर्नामेंट, चेंगयांग सेक्ट, चिंगयुन सेक्ट और हांगयू सेक्ट के बीच 3 महीने बाद है। वह फीमेल डिसाइपल कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल असली देवी जैसी। तो चेंगयांग सेक्ट टूर्नामेंट की बात करने आया है। इतनी जल्दी मुलाकात होगी, सोचा नहीं था। अब आखिरकार बदला लेने का दिन आएगा। रुको, यह एहसास जाना पहचाना लग रहा है। क्या हुआ जूनियर सिस्टर? कुछ नहीं। धूप में खड़ा ये चांद बड़बड़ाता है। यह जगह सच में असहज है। ये चांद अपने खून से चिंगतियन के की शक्ति को अनलॉक करता है। आखिरकार वह चमकने लगती है। वह अपना सिर पकड़ लेता है। ये चांद हाँफता है। सैवेज डेजोलेट बॉडी रिफाइनमेंट। सच में एक सीक्रेट टेक्निक है। क्या खजाना मिला है। वह ध्यान करता रहता है। उसके शरीर पर चमकते सिंबल्स उभर आते हैं। आखिर कल्टीवेशन पूरी होती है। मेहनत वसूल हो गई। फिर वह ऐसे पानी पीता है जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। ट्रेनी डिसाइपल्स को सेक्ट से हर महीने सिर्फ एक जेड बॉटल स्पिरिट फ्लूइड मिलती है। हाँ, एक बोतल से तो गला भी नहीं भीगता। लगता है कुछ सेक्ट मिशंस करने पड़ेंगे। वह मिशन हॉल पहुंचता है। एक और डिसाइपल ये चांद पर ताना मारता है कि कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर है। इतना घटिया टैलेंट और तियनक्वे को स्पिरिट वेपन चुन लिया। दिमाग खराब है क्या? तुम भी उन दिमागी कमजोर लोगों जैसे हो क्या? मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। ये चंद मिशन बोर्ड के सामने खड़ा होता है। जैसे ही वह मिशन चुनने वाला होता है, एक और डिसाइपल उसे धक्का देकर हटाता है। यह ब्लड वुल्फ मिशन जाओ लोंग पहले ही ले चुका है। वह ये चांद को उकसाता है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? अगर सीनियर ब्रदर ने ले लिया तो रहने दो। गुस्से से भरा वह आदमी यीचन की कॉलर पकड़ लेता है। छोटे बदमाश, मुझे नीचा दिखा रहे हो? सीनियर ब्रदर, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? कोई लेना देना नहीं। इसने मेरे छोटे भाई को मारा और कहता है कि कुछ लेना देना नहीं। हिम्मत कैसे हुई जाओ लॉन्ग के छोटे भाई को सताने की? मौत बुला रहे हो? ओह, तुम ताओ की बात कर रहे हो? उसने पहले हमला किया था, मुझे क्यों दोष दे रहे हो? वह ची कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है। अगर सच में लड़ाई हुई
तो जरूरी नहीं कि मैं हारूं। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनमें ताकत नहीं होती पर अकड़ दिखाते हैं। क्या ये लोग लड़ने वाले हैं? ये छोटा बदमाश जाओ लॉन्ग से लड़ने की हिम्मत कर रहा है। पागल हो गया है क्या? तभी एक गूंजती आवाज आती है। क्या तुम सब बगावत करना चाहते हो? ये मिशन हॉल है, यहां गड़बड़ मत करो। लड़ना है तो विंग क्लाउड अरीना जाओ। सब दफा हो जाओ छोटे बदमाश, कभी ना कभी हिसाब चुकता करूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और वे चले जाते हैं। ये चांद फिर मिशन बोर्ड के सामने खड़ा सोचता है, जो भी हो मैं यही चुनूंगा, फायर वोल्व्स को खत्म करने वाला मिशन, और वह भी फुल मून नाइट में। ये चांद पहाड़ पर चढ़ता है, आखिर चोटी पर पहुंचता है। उसे स्पिरिट हर्ब्स मिलती हैं। तभी पीछे से क्लैंग क्लैंग की आवाज आती है। क्या वह फायरवल्फ है? वह ची का ब्लास्ट उसकी ओर भेजता है। छोटे बदमाश, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, खुद ही मौत मांग रहे हो? लिंग फैन शान से खड़ा है, चिल्लाता है और तलवार निकालता है। एक बार और चारों तरफ आग फैल जाती है। आखिर फायरवुल्फ भुन जाता है। क्वेस्ट कंप्लीट। लेकिन यह क्या? अचानक लेरन पहाड़ से नीचे गिरता है। सच में? ह्यूमन ऑरिजिन रेल्म वाले पर घात लगाकर हमला? सस्ती चाल। बुरा नहीं किड, तुम्हारी सेंसेस तेज हैं। सामान दे दो तो साफ मौत दूंगा, नहीं तो मौत से भी बदतर हाल होगा। अरे मैं तो बस की रिफाइनिंग लेवल 1 का नौसिखिया हूं। मेरे पास कोई खजाना नहीं है भाई। लगता है तुम्हें बात समझ नहीं आई। अचानक धमाका होता है। लरन का चेहरा लाल पड़ जाता है। माफ करना किड, लेकिन मैं माफी नहीं मांग रहा। लीन थंडर क्लैप पाल्म से बूढ़े पर वार करता है और बूढ़ा खून उगल देता है। यह कैसे संभव है? थंडर क्लैप पाल्म की ताकत जबरदस्त है छोटे बदमाश। वार होता है और लीन बूढ़े के पेट में तलवार घोंप देता है। तुम्हें जहर क्यों असर नहीं कर रहा? हाँ, मैं जहरीला हूं। बस तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं सबसे घातक जहर को भी रिफाइन कर सकता हूं। वह नीचे देखता है और बूढ़ा खत्म हो चुका होता है। गुफा के अंदर वह बूढ़ा ढेर सारा सामान जमा किया था। स्पिरिचुअल फ्लूइड्स, स्पिरिट स्टोन्स, 50 लाख गोल्ड कॉइन्स और हथियार भी। हाँ, सब जहर है, बाद में काम आएगा। इस बार तो बड़ी कमाई हुई। हाँ, यह क्या है? बीस्ट हार्ट अनवेलिंग आर्ट। वह किताब खोलता है जिसमें बंदर, बाज, सांप और एक और जीव बना है। अगर पहचानते हो तो कमेंट कर देना। क्या टाइमिंग है, कमाल है, सच में जादुई। हाँ, एक और खजाना, स्लॉथफुल रैबिट डिफेंस, फियर्स टाइगर कॉम्बो, एजाइल मंकी। लिंग फैन थोड़ी देर प्रैक्टिस करता है और हांफते हुए कहता है, उफ, मैं तो थक कर चूर हो गया। अब यह क्या है? वह चांदनी की तरफ देखता है और वॉइड कंटेम्पलेशन रेल्म में एक लड़की को देखता है। की रिफाइनिंग या ह्यूमन ऑरिजिन। रेल्म के कल्टीवेटर्स को आसमान में उड़ने के लिए फ्लाइंग स्पिरिट बीस्ट्स की जरूरत होती है। ट्रू यांग रेल्म के कल्टीवेटर्स फ्लाइंग सोर्ड्स पर चलते हैं और स्पिरिट वॉइड रेल्म के कल्टीवेटर्स इंद्रधनुष पर सवारी करते हैं। लेकिन सिर्फ वॉइड कॉन्टेम्पलेशन रेल्म वाले ही बिना किसी स्पिरिट बीस्ट, सोर्ड या रेनबो के अपने दम पर उड़ सकते हैं। यह सोचकर ही कमाल लगता है। एक खूबसूरत लड़की तेजी से नीचे आ रही है। तुम कहां जा रही हो? वहीं रुक जाओ। ये लड़की आखिर किससे पीछा छुड़ा रही है? वे तो उसके लेवल के भी नहीं लगते। बेहतर है मैं बीच में ना पड़ूं, यहां से निकल लेना ही ठीक है। तभी वह लड़की लियोन के पास से उड़ती हुई गुजरती है और अचानक आवाज आती है, कोई मेरी मदद करो। 2 मासूम से दिखने वाले लड़के और एक लड़की, यहां छिप जाओ और बिल्कुल आवाज मत करना। लीफान बाहर निकलकर उन तीनों से कहता है, ओ बड़े साहब लोगों, मैं तो बस यहां से गुजर रहा हूं। केड, यहां से किसी को भागते देखा? उधर गई। अगर पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो पछताओगे। वह बुरी तरह घायल है और उसे एक्सटेसी पाउडर भी दिया गया है। ज्यादा दूर नहीं जा सकती, अगर पकड़ लिया तो बॉस खुश हो जाएगा। चलो। वे सब चले जाते हैं। लड़की अब तक एक शब्द नहीं बोलती और गिरने लगती है। सावधान मिस। लीन उसे पकड़ लेता है। अरे तुम ठीक हो? तारों भरे आसमान के नीचे गुफा के अंदर येड चेन उस लड़की का इलाज कर रहा था। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। क्या? यह क्या है सीनियर? आप जाग गईं? लड़की का चेहरा लाल हो गया था। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। और आखिरकार वह या चेन के सीने से आ लगती है। सीनियर, यह सही नहीं है। तभी वह उसे जबरदस्ती चूम लेती है। एक्सटेसी पाउडर, क्या घटिया चाल है। यहां बस समझा दूं, एक्सटेसी पाउडर एक तरह का नशा है, खासकर कामोत्तेजक, ताकि सबको समझ आ जाए। सीनियर आप ठीक हैं?
लड़की ये चेन को नीचे दबा देती है। उसके चेहरे पर वासना साफ झलक रही थी और आखिरकार जो होना था वह हो गया। हैंग यू सेक्ट के शाओलिंग इंस्टीट्यूट में आवाज गूंजती है, बूढ़े, उस लड़के को अभी सौंप दो। वह जा चुका है। कुआ पेड़ से लटका रो रहा था और वह हेवनली स्पिरिट चार्म भी दे दो, उसे भी सौंप दो। मेरे पास कोई हेवनली स्पिरिट चार्म नहीं है। लगता है ताबूत देखे बिना तुम नहीं रोगे। इसे अच्छे से मारो। डीमोनिक बीस्ट फॉरेस्ट में एक आवाज चिल्लाई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम ठीक से बात भी कर रही हो? तुम खुद मुझ पर गिरी थी। फिर भी तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम पागल औरत हो। तुम्हें मरने ही देता तो अच्छा था। छोटे गंदे आदमी, तुम मरने के लायक हो। इतना जोर मत लगाओ, मेरा गला घोंट दोगी। चाहे घोंट दूं, तुम इसके काबिल हो, बदतमीज आदमी। तभी एक ताकतवर ऊर्जा की लहर गूंजी। ये कौन है? रुक जाओ, जब मैं लौटूंगी तो तुम्हारा हिसाब करूंगी। अचानक उस युवक की आंखें चमक उठती हैं। मदद करो, मदद करो। वही लड़की मदद के लिए पुकार रही थी और कुछ युवक उसे घेरे हुए थे। चूलिंग, फिर लड़ना चाहती हो? जिसने भी मेरे खिलाफ साजिश की है वह भारी कीमत चुकाएगा। तुम खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रही हो। आसपास कई ताकतवर कल्टीवेटर्स थे। वे हैंग यू सेक्ट से थे। सब पीछे हट जाओ। चूलांग बुरी तरह घायल थी और चुआन के आने की वजह से वे पीछे हट गए। लिंगर, तुम ठीक हो? लिंगसी, तुम्हारी चोटें गंभीर हैं। कोई बात नहीं सीनियर सिस्टर, सीनियर ब्रदर्स। आप लोग पहले लौट जाइए, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मेरे पीछे मत आइए। लिंगर, सच में ठीक हो? छोटे गंदे आदमी, देखूंगी तुम्हारा क्या हाल करती हूं। वह फिर भाग गया। अगर हाथ लगा तो छोड़ूंगी नहीं, सुना तुमने? उस रात का दृश्य याद करते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। छोटी बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम आखिर ढूंढ क्या रही हो? क्या यहां कोई खजाना गिरा दिया? खजाना? क्या सच में यहां कोई खजाना है? मैं तो बस यूं ही घूम रही हूं। झूठ बोल रही हो। चूलिंग चुप रह गई। चलो चलो, वापस चलते हैं। सीनियर ब्रदर हेड टियर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये चैन भूसे के ढेर से सिर बाहर निकालता है और राहत की सांस लेता है। जान जाते जाते बची। शाओलिंग इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर रोने की आवाज आ रही थी। रोते रहो छोटे बदमाश। तुम्हारी हड्डियां तो काफी मजबूत हैं। जानवर, जो करना है कर लो। आज तुम्हें परख कर देखता हूं। ठीक है, ठीक है। ज़ांग ताओ ने बूढ़े पर कोड़ा चलाया। हुआ लगातार अपने दादा को पुकार रहा था। दादा, दादा। बूढ़े, किसने कहा था इतना जिद्दी बनने को? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम हेवनली स्पिरिट चार्म नहीं दे रहे। कोड़ा फिर से पड़ा। जिद्दी हो ना? क्यों? सीनियर ब्रदर, ध्यान रखिए, ज्यादा मत मारिए। कहीं मर गया तो ऊपर वालों को जवाब नहीं दे पाएंगे। सजा तो देनी ही है। ज़ांग ताओ हांफते हुए बोला। एक कचरा है, किसे परवाह है? ओ हां, तुम लोग परिवार हो ना? आज इसे तुम्हारे सामने जिंदा उबालूंगा। तुम सच में जानवर हो। अरे तुम दोनों उस कमबख्त पक्षी को पकड़ो, पेट निकालो। पूरी रात हो गई, मुझे भूख लगी है। कौन? आह! उसका मुंह बंद कर दिया गया था। वह बस घुटी हुई आवाज निकाल पा रहा था। लीन कंधे पर एक जानवर उठाए लौटता है। मैं आ गया बड़े भाई। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लियोन घबरा गया। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? ज़ांग ताओ चिल्लाया। आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। बड़े बोल रहे हो। लर्न तुरंत हमला कर देता है। हाँ, क्या यह पागल हो गया है? मेरी यूयिन सोडची का सामना करने की हिम्मत करता है? हरामजादे, मरने के लायक हो। लेकिन जंग ताई को लियोन ने बुरी तरह पीटा। तुम लोग क्या देख रहे हो? उस पर टूट पड़ो, उसे गिरा दो, सब जाओ, रास्ते से हट जाओ कमबख्त कुत्तों। अरे भाई, तुम ठीक हो? लीन ने रस्सियां काटकर दोनों को आजाद किया। ये सब मेरी गलती है, जुलोया रोती रही। खुद को दोष मत दो किड। मैं ली फरन यहां कसम खाता हूं कि अब तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हमसे गलती हुई। अपनी गलती की कीमत चुका रहे हैं और मारो। ज़ांग ताओ को लीफॉन की एक और लात पड़ी। मेरा डांटियन, मेरी कल्टीवेशन खत्म हो गई। नहीं, मुझे छोड़ दो। जानते हो मेरे मास्टर कौन है? मेरे मास्टर गए होंगे, डैंग पीक के लीडर। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की? क्या कहा तुमने? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लीन ने एक और लात मारी। चंग ताओ खून उगलते हुए गिर पड़ा। जो दर्द तुमने दिया है उसका 100 गुना लौटाऊंगा। लीन के हाथ में 3 चांदी की सुइयां थीं। लियोन के हाथ में कीड़ों के जहर से तैयार की गई 3 चांदी की सुइयां थीं
जिन्हें वह पहले खुद पर आजमा चुका था। यह जहर तुम्हें तुरंत नहीं मारेगा। तुम धीरे धीरे जहरीले कीड़ों द्वारा जिंदा खाए जाने का दर्द महसूस करोगे। कितना आनंददायक। वह युवक रोने लगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। यह जो सीनियर ब्रदर था वही था। उसे हेवनली स्पिरिट कर्स चाहिए था, इसलिए उसने हमें भेजा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। जो लॉन्ग, चाहे मैं मर जाऊं, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। डैंग पीक में गे होंग उपदेश दे रहा था कि साधना का मार्ग संसार में ही है। संसार विशाल है, मनुष्य की जड़ ची है, और कल्टीवेटर को पहले ची रिफाइनिंग पर ध्यान देना चाहिए। तभी अचानक आवाज गूंजी, जो लॉन्ग, मैं फेंक यून प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कौन है जो झोंग सीनियर ब्रदर को ललकार रहा है? क्या मजाक है? क्या दो मुख्य पीक्स में से कोई डिसिप्लिन है, या फिर कोई इतना मूर्ख है जो ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है? झोंग सीनियर ब्रदर अब ची कंडेंसेशन के 6 लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, और उनके पास अपने परिवार की सीक्रेट टेक्निक्स भी हैं। हैंगू सेक्ट के 3 ट्रू डिसाइपल्स को छोड़कर भला और कौन है जो उन्हें हरा सके? कौन है जो तुम्हें चैलेंज कर रहा है? मास्टर को रिपोर्ट है कि वह एक ट्रेनी डिसाइपल है जिसका नाम ली फॉन लीन है। वही 16 साल का लड़का जो सिर्फ ची कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल तक पहुंचा है। मास्टर उसे जानते हैं। वह डोंग पीक का डिसाइपल बनना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मेरा डोंग पीक कभी कचरा स्वीकार नहीं करता। ओह, ऐसा है? मुझे लगता है लियोन डोंग पीक में शामिल होना चाहता है, इसलिए उसने मास्टर का ध्यान खींचने के लिए यह तरीका चुना ताकि मास्टर उसे डिसाइपल बना लें। क्या चालाक योजना है। जाओ, उसे सबक सिखाओ, लेकिन ज्यादा कठोर मत होना। लोग यह ना कहें कि हमारा डिन्यंग पीक कमजोरों को सताता है। फैन यून प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठा हो रहे हैं। क्या अभी अभी आया एक ट्रेनी डिसाइपल जो सिर्फ ची कंडेंसेशन फर्स्ट लेवल पर है, वह जो लॉन्ग को चैलेंज करना चाहता है। इस लड़के में हिम्मत तो है। नोट, फेंग यून प्लेटफॉर्म वह जगह है जहां डिसिपल्स आपस में स्पार करते हैं और निजी दुश्मनी सुलझाते हैं। हाल के वर्षों में जो फेंग यून प्लेटफॉर्म पर हारे हैं, उनमें से 10,000 में कम से कम 8 लोग हाथ या पैर गंवा चुके हैं। वह रहा लियोन, हमारे सेक्ट का नया ट्रेनी डिसिप्लिन। सुना है तीनों मैन पीक्स ने उसे डिसिप्लिन बनाने से मना कर दिया, इसलिए उसे ट्रेनी बना दिया गया। क्या वह जोंग को चैलेंज करके एल्डर्स का ध्यान खींचना चाहता है ताकि वे उसे डिसाइपल बना लें? जूंग आ गया। हम जोलोंग सीनियर ब्रदर का कब से इंतजार कर रहे थे। स्वागत है जूंग सीनियर ब्रदर। अरे लिंगफोन, मरना है क्या? मुझे क्यों ढूंढते हुए आए हो? बहुत बातें हो गईं, ड्यूलिंग स्टेज पर चलो। हाँ, तुम होते कौन हो इतनी ऊंची आवाज में बोलने वाले? तुम जाओ सीनियर ब्रदर का ध्यान पाने लायक भी नहीं हो। तुम्हें यह कहने की इजाजत किसने दी? अगर जूनियर ब्रदर लाई की इच्छा है तो मैं उसका चैलेंज स्वीकार करता हूं, और दोनों ड्यूलिंग स्टेज पर चढ़ जाते हैं। मैं हमेशा निष्पक्ष और ईमानदार रहा हूं, और यूनफंग प्लेटफॉर्म के नियम नहीं तोड़ सकता। सही कहा। वाह, जो सीनियर ब्रदर कितने हैंडसम हैं। जो सीनियर ब्रदर कितने कूल हैं। आओ, अगर हिम्मत है तो। बेवकूफ, जल्दी मत करो जूनियर ब्रदर। ड्यूल से पहले लोग आमतौर पर दांव लगाते हैं, तो अब तुम क्या दांव लगाना चाहते हो? नोट, ड्यूलिंग स्टेज पर जब दो लोग चैलेंज करते हैं तो लड़ाई शुरू होने से पहले उन्हें दांव लगाना होता है। वे कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं, बस दोनों पक्ष सहमत हों तो विजेता सब ले जाता है। तो तुम क्या दांव लगाना चाहते हो? जो हारेगा वह जिंदगी भर दूसरे का सर्वेंट बनेगा। क्या कहते हो जूनियर ब्रदर? यह दिलचस्प है। जिंदगी भर किसी का गुलाम बनना मतलब खुद को बेच देना, है ना? अगर सीनियर ब्रदर इतना बड़ा खेल खेलना चाहते हैं तो दांव और बड़ा करते हैं ताकि मजा आए। तो तुम बताओ जूनियर ब्रदर। मैं और दांव नहीं लगाऊंगा, इतना काफी है। तो फिर मैं अपनी जान दांव पर लगाता हूं। अरे शे, दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ, डर गए क्या? जूंग जोर से हंस पड़ा। हाँ, मैं क्यों डरूंगा। ठीक है, खेलते हैं। मरना चाहते हो तो भेज देता हूं। और दोनों लड़ने लगे। ओह, तुम बुरे नहीं हो। इतनी ताकत के बाद भी वह जरा नहीं घबराया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दूसरों को कम आंकने का मतलब क्या होता है। वह छोटा ली फैन थोड़ा डरावना है। लगता है लीन सिर्फ ची रिफाइनिंग फर्स्ट स्टेज पर है, फिर भी वह कमजोर नहीं पड़ रहा। उसमें हुनर है। लीन तो मरा समझो। वह हमारे जाओ शिकों को कैसे हरा सकता है? लियोन का वार जाओ लॉन्ग ने तोड़ दिया और युवक की तलवार गिर गई। जो लॉन्ग अपनी ताकत बढ़ाता गया। अब मेरा यह वार रोक कर दिखाओ। जो लॉन्ग का ऑरा और आत्मविश्वासी होता गया, जबकि लीफॉन का चेहरा शांत रहा। लिफान आसमान में उछल गया।
जोलोंग को कुछ दिखा ही नहीं और तुरंत उसके चेहरे पर लात पड़ी। यह क्या? यह कैसे संभव है? जोलोंग का जबड़ा लिंगफान ने मोड़ दिया। लाइफ फैन, तुम हराम खोर! लाइफ फैन ने बीस्ट हार्ट रेज टाइगर पाउंस चलाया। मर जाओ जानवर! जोलोंग हवा में उछल गया। यह क्या है? लीन का यह मूव बहुत ओपी है। बस एक साधारण मुक्का और जोंग की हालत खराब। जोलोंग हांफने लगा और उसने अज्यूर वुल्फ फिस्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। वाह! जोलोंग शिक्योंग ने वह मूव चला दिया। लिफान ने थंडर क्लैप फिस्ट छोड़ा। स्क्रीन पर चकाचौंध रोशनी फैल गई। यह कैसे हो सकता है? जोलोंग अज्यूर वुल्फ फिस्ट के लिए जाना जाता था। वह अर्थ ओशन पीक की दुर्लभ टेक्निक्स में से एक है। कहा जाता है उसमें जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव पावर है और उसी के भरोसे उसने कई लोगों को हराया था। फिर भी आज वह किसी ऐसे से हार गया जो सिर्फ चाय रिफाइनिंग फर्स्ट स्टेज पर है। यह लिफन बहुत ओपी है। क्या वह सच में फर्स्ट स्टेज पर है? ली फैरन फिर आगे बढ़ा। अब अंत है। कैसी किस्मत है! जोलोंग इतनी आसानी से कैसे हार गया? वह तो ची रिफाइनिंग फिफ्थ स्टेज पर है। लिंग फैन ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। अब भी हार नहीं मानोगे? यकीन नहीं होता। लीन सच में जीत गया। अब तुम्हारी जान मेरी है। यहीं लड़ाई खत्म होती है। लेफन, रुक जाओ। जो लॉन्ग अर्थ ओशन पीक के हेड सीट का डिसिप्लिन है, तुम उसे मार नहीं सकते। क्या लीनफन सच में झोलोंग को मार देगा? लगता तो ऐसा ही है। मैं अर्थ ओशन पीक का डिसिप्लिन हूं। हाँ, जान का दांव। कितना मजाकिया! जब मैं यांग पीक के हेड सीट का डिसिप्लिन हूं तो वह मुझे कैसे मार सकता है? अरे लियोन, अगर तुमने उसे मारा तो शन तुम्हें मार डालेगा, लेकिन जब उसने अपनी जान दांव पर लगाई है तो परिणाम भी भुगतने होंगे। अरे शिडी, यह सिर्फ कंपटीशन है, उसे छोड़ दो। यह लड़की सू शिन यू है। वाह, कितनी सुंदर है! मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। तो यह शिजी पूछती है, अगर मैं हारता तो क्या वह मुझे छोड़ता? तुम्हें शांत हो जाना चाहिए और परेशानी मत खड़ी करो। युवक को अपना दर्द भरा अतीत याद आ गया, जहां लोग पाखंडी बनकर खुद को महान और दयालु दिखाते थे। तुम चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं। तुम बस चाहते हो मैं शांत रहूं और ज्यादा लोगों को न मारूं। हाँ, क्या शी के कोई रिश्तेदार हैं? अगर मैं उन्हें लटकाकर एक दिन तक यातना दूं तो क्या सी मुझे छोड़ देगी? लीन की बातों ने सू शिन्यू को चुप कर दिया। अगर सी समझती है तो रास्ते से हट जाए। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? लीन के हाथ में आग भड़क रही थी और वह जोलोंग पर वार करने ही वाला था कि तभी एक नीली रोशनी अचानक आकर उतरी। वह जोलोंग का मास्टर था। लीन बस स्तब्ध खड़ा रह गया। वह कौन है? वह शाजुन है। डिसाइपल शिशु को प्रणाम करते हैं। शाजुन, कृपया मुझे बचाइए। ये हरामी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और दूसरे डिसाइपल्स भी साथ दे रहे हैं। हाँ शिजुन, शिकियंग सही कह रहा है। इस लीन में बहुत किलिंग इंटेंट है और यह जो शिकोंग को मारना चाहता है। शिजुन, कृपया इसे दंड दीजिए। लियोन, अभी उसे छोड़ दो और मैं देखता हूं तुम में बड़ी प्रतिभा है। तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो। ये क्या? लियोन शीबा का डिसाइपल बन सकता है? क्या लियोन ने यह सब सिर्फ ध्यान खींचने के लिए किया था? क्या उसने सोचा था कि गेशे उसे डिसाइपल बना लेंगे? मैं एल्डर्स की सिंसेरिटी की कदर करता हूं, लेकिन मैं डैंग पीक का डिसाइपल बनने का कोई इरादा नहीं रखता। जरा रुकिए। उसने गे होंग का डिसाइपल बनने का इनविटेशन रिजेक्ट करने की हिम्मत कर दी। अरे वो तो हैंगू सेक्ट के टॉप 3 आउटर सेक्ट पीक्स में से एक का हेड है। शायद पहली बार उसने खुद किसी आउटर सेक्ट डिसाइपल को बुलाया और उसे मना कर दिया गया। तुमने अभी क्या कहा? बूढ़ा गुस्से से पागल हो रहा है। मैंने कहा, मुझे डिंग यांग पीक का डिसाइपल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाफ, पिछली बार आपने बिना सोचे मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अब ऐसे बुला रहे हैं जैसे ये कोई हुक्म हो। क्या आपको मैं इंसान भी दिखता हूं या नहीं? जे होंग दिल खोलकर हंसता है। अच्छा, अब गया लीन काम से। शिशु से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ए छोटे लाइफ फैन, उसे अभी छोड़ दो। उसकी ऑरा इतनी जबरदस्त है कि लीन को उसकी चमक से आंखें ढकनी पड़ती हैं। माफ कीजिए शिशु, लेकिन ये मेरा और जोलोंग का गेम है। आपको बीच में नहीं आना चाहिए। चुप रहिए। एल्डर, और दोबारा सोचिए। अगर ली फैन को छूने की हिम्मत है तो करके देख लीजिए। ठीक है, मैं एक डिग्निफाइड पीक लॉर्ड हूं। तुम्हारे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। उम्मीद है शिशु दोबारा सोचेंगे। ये मेरा और उसका गेम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे ना मारूं तो एक कंडीशन पर। नहीं माने तो मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। शिशु, मुझे बचाइए। पीक लॉर्ड को दुश्मन बना लिया है तो अब आखिर तक जाना ही होगा। क्या बात है शिशु? आखिर ये बेट था।
अगर आप मुझे मार देंगे तो क्या एक ट्रेनी डिसाइपल के लिए अपनी सालों की कमाई हुई डिग्निटी फेंक देंगे? और जोंग वो डिसाइपल है जिसे आपने मेहनत से सिखाया है। क्या आपको पता है आज आपने क्या किया है? मुझे पता है तो क्या? अगर तुमने पछतावा नहीं किया तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। एल्डर गे होंग के चेहरे पर साफ जानलेवा इरादा दिख रहा है। तभी अचानक एक वॉइस ट्रांसमिशन बूढ़े तक पहुंचती है। अरे गे होंग, सेक्ट के डिसाइपल्स को मारना बड़ा अपराध है। डियो रियल्म, वो मेरे डिसाइपल को मारना चाहता है तो मैं चुप कैसे बैठ जाऊं? या तुम लाफन की तरफदारी कर रहे हो, कवर अप कर रहे हो? हाँ हाँ, उन्होंने विंड क्लाउड अरीना में अपनी जान को दांव पर लगाकर बैठ किया था। पहले से तय सौदा था। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि लिन फॉन तुम्हारे डिसाइपल को मार रहा है? और कैसे कह सकते हो कि मैं उसे बचा रहा हूं? ऊपर से लर्न पहले ही एक कदम पीछे हट चुका है। तुम्हारी सिंसेरिटी ही तुम्हारे डिसाइपल को बचा सकती है। तो फिर क्यों बेकार में खून खराबा? जब दांव लगाने की हिम्मत है तो हार मानने की भी होनी चाहिए। हार बर्दाश्त नहीं हो रही तो किसी को मार दोगे? क्या मैं अंधा हूं? डेटा रियल्म की बातों के सामने बूढ़ा चुप हो जाता है। बच्चा, इस बूढ़े की सिंसेरिटी स्वीकार कर लो। वो लेफन की तरफ एक पैसों की थैली फेंकता है जिसे वह अपनी तलवार से रोक लेता है और उसका चेहरा भी हल्का सा फड़कता है। सच में चालाक और धूर्त है। आज के काम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अभी जिंग तन्यांग में इंतजार करूंगा, अगर हिम्मत है तो आ जाना। जूंग तो लगभग लियोन की तलवार से एक ही वार में खत्म हो गया था। दिनयंग पीक का लॉर्ड इतना गुस्से में है कि किसी को मारने को तैयार है, मानना पड़ेगा। इस बार लिंगफान आसान नहीं है। हालात बेहद खतरनाक और तनाव से भरे थे। यकीन करना मुश्किल है। इस वक्त रेन्यंग पीक में सुशिनु अपने शिफुई को प्रणाम करती है और सब हाल बताने के बाद बूढ़े को पता चल जाता है कि जो लॉन्ग हार चुका है। वहीं डैंग पीक पर गालियों की आवाज गूंज रही है। निकम्मा, बिल्कुल निकम्मा, तुमने डैंग पीक की इज्जत मिट्टी में मिला दी। 500 स्पिरिट स्टोन्स दे दिए। ओल्ड जीहोंग सच में बड़ा दिलवाला है, क्योंकि हैंग यू आउटर सेक्ट में हर डिसाइपल को महीने के सिर्फ 20 स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं और लाइफन के लिए 500 स्पिरिट स्टोन्स बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन ओल्ड जीहोंग कभी दुश्मनी नहीं भूलता। लगता है अब जिंदगी आसान नहीं रहेगी। एक टेढ़े छांत वाली रात में छोटा स्पिरिट यार्ड इतने मांस को बरसों से नहीं देखा था। लिटिल ईगल, आज तेरी दावत है। और ईगल खुशी से चहक उठता है। कुक्कू युवा, आज मैं ठीक हूं। ये अच्छी बात है कि तुम सही सलामत हो। बच्चों को ऐसा कहते सुनकर दिल को सुकून मिलता है। कभी नहीं सोचा था कि जिसे मैंने एक बार बचाया था वही एक दिन मेरे जैसे बूढ़े के लिए गिहोंग की अथॉरिटी को खुलेआम चुनौती देगा। उसे अपना अतीत याद आता है। हैंग यू सेक्ट के एल्डर जंग फंगेन, घोर अपराध अक्षम्य है। आज से कल्टीवेशन खत्म। तुम्हें स्मॉल स्पिरिट यार्ड में गिरा दिया जाता है और उम्मीद है अब ठीक से रहना सीखोगे। पहाड़ के पीछे निर्वासित होने के बाद उसकी पुरानी शान खत्म हो गई। अब विदा करने वाला भी कोई नहीं। सच में पतन की पराकाष्ठा पुराने भाई भी तिरस्कार करते हैं और वो दरिंदा जंग ताओ तक उसे बेरहमी से मारता है। हाँ, ये दिन तो आना ही था। जूनियर डिसाइपल्स भी हर 3 दिन में तंग करने आ जाते हैं। क्या तुम्हारा कोई परिवार है? अगर मैं तुम्हारे परिवार को एक दिन रात टांग कर पीटूं तो क्या तुम मुझे मार दोगे? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। वो याद करके मुस्कुराता है। आ गया खाना, लिटिल ईगल। मैं तो लार टपका रहा हूं। ये टुकड़ा तुम्हारे लिए है, ताकत बढ़ाने के लिए। और दूर देखता है तो रेनफांग पीक की सुशिन यू दिखती है। अरे ये तो सीनियर सिस्टर सू है, आप यहां कैसे? लड़की थोड़ी देर सोचकर कहती है, शिफू तुम्हें रेनयांग पीक ज्वाइन करने के लिए बुला रहे हैं और लेफरॉन को एक चिट्ठी देती है। अगर मान जाओ तो कल रेनयांग पीक आ जाना। वाह, रेनयांग पीक से इनविटेशन। सोचा नहीं था ऐसा ध्यान मिलेगा। मैंने अपनी बात कह दी है। अब तुम्हें पता है क्या करना है। सिर्फ जाउंग को हराकर खुद को बहुत बड़ा मत समझना। हैंगू सेक्ट का कोई भी डिसाइपल कभी भी तुम्हें हरा सकता है। ज्यादा किलिंग इंटेंट एनलाइटनमेंट के रास्ते में रुकावट बनेगा। रेनयांग पीक आउटर सेक्ट के 3 बड़े पीक्स में से एक है। क्यों नहीं जाते? अपना भविष्य मत बर्बाद करो, बस सह लो। समझ गया सीनियर। तभी अचानक कोई सामने आ खड़ा होता है। मैं वे यंग हूं, टीन वोंग पीक लीडर का आखिरी डिसाइपल, और तुम वही हो जिसने जो लॉन्ग को हराया। सीनियर भाई, इतनी रात में यहां क्यों आए? कुछ खास नहीं, बस अपने मास्टर का संदेश देने आया हूं। उन्होंने कहा तुम तन्यांग पीक के डिसाइपल बन सकते हो। अच्छा, समझ गया। तुम्हें अंदाजा नहीं कि डैंग पीक से उलझकर क्या कर रहे हो। बेवकूफी मत करो। हाँ, मजाक लगता है। 2 दिन पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब सब मेरे लिए लड़ रहे हैं। मेरे तन्यांग पीक की नजर में तुम कुछ नहीं,
बस कचरा हो। इतना कहकर वे यंग चला जाता है। युवा तुम्हें बात पूरी होने से पहले ली फैन बूढ़े सीनियर से कहता है, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सहारा नहीं चाहिए, लेकिन जब पहले किसी ने परवाह नहीं की तो अब जाकर उनका डिसाइपल बनूं तो क्या खुद को थप्पड़ नहीं मारूंगा? सेक्ट की हकीकत देख चुका हूं। ये ताकतवरों की दुनिया है और खतरों से भरी है। मैं सिर्फ ट्रेनी डिसाइपल हूं, फिर भी उन 3 मेन पीक्स में शामिल नहीं होना चाहता। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो और जिंदगी को बेवजह मुश्किल मत बनाओ। आपकी सीख याद रखूंगा। सीनियर पहाड़ के पीछे लीन फिर से कल्चरेशन में लग जाता है। देखो वहां लियोन है, एक लड़ाई में मशहूर हो गया, लेकिन आगे की राह आसान नहीं होगी। गे होंग कौन है जो उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा? सुना है कि गे होंग ने अपने अंडर वाले एक कोर डिसाइपल को जल्दी बाहर छोड़ दिया है, और अफवाह है कि वो लिंगफोन को बुरी तरह पीटने वाले हैं। सच में लगता है अब कोई बड़ा तमाशा शुरू होने वाला है। कोर डिसाइपल आ रहा है तो मुझे भी अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी पड़ेगी। वान बाओ पैविलियन असल में हैंगू सेक्ट की दुकान है, जहां स्पिरिचुअल हर्ब्स, स्पिरिचुअल लिक्विड्स, स्पिरिचुअल फ्रूट्स, स्पिरिचुअल जेड, मिस्टिकल कल्टीवेशन टेक्निक्स और स्पिरिचुअल टूल्स सब कुछ मिलता है। जो चाहो वो मिल जाता है, और ये सब कल्टीवेटर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। धेयंग सेक्ट में भी पहले ऐसी दुकान हुआ करती थी और वहां तो खूब कमाई होती थी। पता नहीं हैंगयू सेक्ट के वान बाओ पैविलियन में कोई खजाना मिलता है या नहीं, चलकर देखते हैं। प्रणाम एल्डर। हाँ हाँ देख लो बच्चा, बस कुछ चुराना मत। अरे मैं डिसाइपल होकर चोरी कैसे कर सकता हूं? ये तो मेरी उम्मीद से भी बढ़िया है। अरे वो क्या है? क्या वो फायर लोटस है? 500 स्पिरिट स्टोन्स, रेन्यूआइन ग्रास, बियांग फ्लावर, ट्विन वाइन। अगर मैं ये सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स अब्सॉर्ब करके रिफाइन कर लूं तो मेरी कल्टीवेशन बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन दाम बहुत ज्यादा है। अभी मैं इतना अमीर नहीं हूं। सच में बहुत बुरा लग रहा है। मिस्टिकल कल्टीवेशन टेक्निक्स वाला हिस्सा, सुप्रीम इंडक्शन, जेड स्पिरिट, एंशंट फिस्ट। क्या ये वही जेड स्पिरिट एंशंट फिस्ट है? क्या ये जेड स्पिरिट लिक्विड रिफाइन करने की किताब नहीं है? ये भी वान बाओ पवेलियन में बिक रही है। ओए भाई, तुम्हें जेड स्पिरिट एंशंट फिस्ट चाहिए क्या? मैं तुम्हें 20 स्पिरिट स्टोन में दे दूंगा। सिर्फ 20 स्पिरिट स्टोन। नोट की जेड स्पिरिट लिक्विड स्पिरिट स्टोन जैसा ही है। उसमें स्पिरिचुअल पावर भी होती है और उसे पैसे की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हैंग डिसिप्लिन आमतौर पर उसी से कल्चरेशन करते हैं, और हैंग सैक्ट के डिसिप्लिन के लिए शुरू से ही यह जरूरी चीज है। जेड स्पिरिट लिक्विड रिफाइन करने का तरीका बहुत कीमती होता है, और तुम इसे सिर्फ 20 में बेच रहे हो। ऐसा कैसे? असल में यह किताब महंगी है, पर आम कल्टीवेटर्स के काम की नहीं, क्योंकि जेड स्पिरिट लिक्विड रिफाइन करने के लिए हेवन एंड अर्थ से पैदा हुई फायर चाहिए। कम से कम अर्थ फायर, और आम कल्टीवेटर्स के पास अर्थ फायर नहीं होती। हमारे हैंगू सेक्ट में अर्थ फायर सिर्फ एक जगह सील्ड है, और वो है स्पिरिट पिल पवेलियन। वो बूढ़ा उसे खजाने की तरह संभालता है, और उसका स्पिरिट पिल पवेलियन तो मेरे वान बाओ पवेलियन से भी ज्यादा कमाता है। अर्थ फायर की बात सुनते ही उसने पैसे की थैली एल्डर की तरफ फेंकी। एल्डर, मैं ये जेड स्पिरिट एंशंट फिस्ट लेता हूं। ठीक है, देखता रह बच्चा, बस चोरी मत करना। अर्थ फायर से जेड स्पिरिट लिक्विड बन सकता है, तो ट्रू फायर तो उससे भी ताकतवर है। जब तक मुझे रिफाइन करने का तरीका पता है, मैं खुद जेड स्पिरिट लिक्विड बना सकता हूं। हाँ हाँ, इस बार तो मैं अमीर बनने वाला हूं। तभी उसका चेहरा चमक उठा। अरे ये क्या कोई खजाना है क्या? और वो उस लॉ के पीछे भागा। अगर तुम इतनी दिलचस्पी ले रहे हो तो जरूर बड़ा खजाना होगा। वो लॉ एक गोर्ड के चारों तरफ घूम रही थी। बस यही है। अंदर देखा तो कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन असल में उसकी नजर अंदर की विशाल स्पेस पर थी। चलो ले ही लेता हूं। क्या 13,000 स्पिरिट स्टोन्स? थोड़ा कम नहीं कर सकते? मेरे पास सिर्फ 10,000 हैं। 200 का डिस्काउंट दे दो, और कुछ चाहिए तो उठा लो। उसने सब खरीदा और निकल गया। अब तो पूरी तरह कंगाल हो गया। 10, 100 स्पिरिट स्टोन, और साथ में ब्लडथर्स्टी एम्पायर बॉटल। ये ब्लडथर्स्टी पैलेस हॉल बहुत बड़ा है। उसने अपनी उंगली काटकर खून की बूंद गार्ड में डाली। ए छोटे गोर्ड, कोई सीक्रेट रियल्म या टेक्निक निकालो ताकि मैं अपने घाव भर सकूं। जल्दी करो। कुछ नहीं निकला। मेरे स्पिरिट स्टोन्स, मेरे ब्लड थर्स्टी एलिक्सियर, सब तुम्हारे चक्कर में चला गया। अब सब तुम पर निर्भर है। देखना, किसी दिन सब वापस दिला देना। जेड स्पिरिट लिक्विड रिफाइन करना ज्यादा मुश्किल नहीं, बस 10 तरह के स्पिरिचुअल हर्ब्स चाहिए। पहले वो इकट्ठा करने होंगे। याचन हर्ब्स इकट्ठा करने निकल पड़ा। और क्या देखता है?
स्नो जेड ऑर्किड सीधा उसकी तरफ बढ़ा। क्या किस्मत है। तभी एक लड़की की आवाज आई। वो स्नो जेड ऑर्किड मेरी है, अभी दे दो, ये मेरी है। अगर सीनियर सिस्टर को चाहिए तो खुद ढूंढ लो, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं और तुम समझ नहीं रही। हम किसी और की स्पिरिट हर्ब छीनकर खुद को सही ठहरा रही हो। सू शिनुआ उस पर झपटी और उसने भी जवाबी वार किया। सू शिनुआ ने अपनी क्यूआई चैनल करनी शुरू की और लियोन हैरान खड़ा रहा। उसने एज्योर विंड हिम चलाया। एक इमॉर्टल हर्ब के लिए मिस्टिक आर्ट सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल कर रही हो। हमारे लड़के के मुंह में हर्ब और हाथ में तलवार थी। वो वार रोकने की कोशिश कर रहा था। इतनी किलिंग इंटेंट के साथ तुम एनलाइटनमेंट कैसे पाओगी? जब तुम खुद एक हर्ब के लिए फेलो डिसाइपल को मारने आ रही हो तो मेरी किलिंग इंटेंट भारी कैसे? क्या इस छोटे ने मुझ पर स्नीक अटैक किया? ह्यूमन ऑरिजिन रियल्म तक पहुंच गया और ह्यूमन सन पीक के इंसान से उलझने की हिम्मत। लाइफ फैन उस वार से खून उगल देता है क्या? नीट चाल चली तभी एक आदमी हंसता है। सीनियर ब्रदर तैहो आ गए। जूनियर सिस्टर सू ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं सीनियर ब्रदर। ये ली फरन है। ओह तो तुम वही नए ट्रायल डिसाइपल हो। हैंगिंग मून सेक्ट के ह्यूमन ऑरिजिन रियल्म की कल्टीवेशन लेकर स्नीक अटैक करते हो। क्या घटिया हरकत है। ज़ोलोंग जैसे कचरे को हराकर खुद को अजेय मत समझो। मेरी नजर में तुम अभी भी एक कमजोर हो जो एक वार भी नहीं सह सकता। ह्यूमन सन पीक तुम्हें इज्जत दे रहा है और तुम समझ नहीं रहे। आज जो स्नीक अटैक झेला है, याद रखना, बदला लेने आना। मैं इंतजार करूंगा। ये लो जूनियर सिस्टर सू। बहुत धन्यवाद सीनियर ब्रदर। चलिए ह्यूमन सन पीक वापस चलते हैं। हाँ चलो, ये कर्ज मैं याद रखूंगा। इंतजार करना। वो फिर से रिफाइनिंग में लग गया। लपटें भड़क उठीं। आखिरकार मेहनत रंग लाई। लेकिन अभी पता नहीं इसका असर क्या है। उसने एक ही सांस में पी लिया। चारों तरफ आग भड़क उठी और आखिर ची कॉन्डेंसेशन स्टेज के सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया। जेड स्पिरिट लिक्विड को ट्रू फायर और अर्थ फायर से रिफाइन किया गया था। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। जेड स्पिरिट लिक्विड के लिए स्पिरिचुअल हर्ब्स चाहिए और पीछे के पहाड़ों में बाकी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन स्नो जेड ऑर्किड दुर्लभ है। उसका इंतजाम करना होगा। मिरियड ट्रेजर्स पेविलियन में ढूंढना मुश्किल नहीं, पर स्पिरिट स्टोन्स कम है। बिना स्पिरिट स्टोन्स कुछ नहीं हो सकता। तभी उसके दिमाग में आवाज गूंजी। लायन फेरन कल विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर बैटल। अरे वी यांग हेवनली सन पीक से। लगता है इस बार पैसे कमाने का मौका है। हाँ हाँ बताओ, इस बार लाइफेयर जीत पाएगा क्या? मेरी मानो तो वेई यांग ची कॉन्डेंसेशन 7th लेवल के पीक पर है और जोलो से एक माइनर रेल्म ऊपर है। भले ही ये सिर्फ एक छोटा सा माइनर रेल्म हो, ताकत में फर्क बहुत ज्यादा होता है। मुझे क्यों लग रहा है कि लीन जीत जाएगा? नहीं, क्या तुम वेयांग की ट्रिक्स भूल गए? क्या वो फ्रॉस्ट ची है? अरे देखो वेयांग आ गया। और गेस करो और कौन अभी आया है? हाँ वही, यी चैन। ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स सीनियर ब्रदर्स। लेकिन कोई उसे भाव नहीं देता। उसके बाप को बहुत ऑकवर्ड फील करा देते हैं। यीचन तुमने मेरी टन्यांग पीक की इनविटेशन रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे की? सीनियर ब्रदर वे, ये ठीक नहीं है। सेक्ट रूल्स मुझे आपके टियन पीक ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं करते। ज्वाइन करना या नहीं करना मेरी चॉइस है। तो अगर मैं ज्वाइन ना करूं तो क्या ये क्राइम है? कमाल है। तुम काफी क्विक विटेड हो, तो आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि टान वोंग पीक को नीचे दिखाने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। फ्रॉस्ट हेनबिंग जेन की तुम काफी जानते हो लड़के। सच में मौत बुला रहे हो क्या? येन चेन मरना चाहता है जो फ्रॉस्ट ची को अपने शरीर में घुसने दे रहा है। ये मजाक नहीं है। मुझे लगता है वो 8 हिस्से डरा हुआ है। बेवकूफ, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। लगता है मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर दिया। फाइट शुरू होने से पहले ही हाल बुरा हो गया। येन चेन तो गया काम से, कैसा लग रहा है? और वो पूरा जम गया है, बस सिर बाहर है। तुमसे लड़ना तो टाइम वेस्ट है। या चेन जम जाने के बाद भी मजेस्टिक लग रहा है। ये क्या हो रहा है? बर्फ ऐसे क्यों क्रैक हो रही है? क्या वो बाहर निकल आया? वेई यंग को याचेन ने एक किक मारी और वो 3 मीटर दूर उड़ गया। अनबिलीवेबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक और किक खाओ। येई चेन ने वेई यंग का हाथ पकड़ा, उसे घुमाया और जमीन पर पटक दिया। बस करो। उसे लेफ्ट राइट फेंकता रहा। फिर वेई यंग मुंह के बल गिर गया। ये तो डरावना है। अगर मैं वेई यंग होता तो मिट्टी का ढेर बन चुका होता। ये मैच बहुत इंटेंस है। वेई यंग ची कॉन्डेंसेशन के 7th लेयर के पीक पर है और फ्रॉस्ट ची यूज कर रहा है। फिर भी इतना बुरी तरह हारा कि मैजिक यूज करने का मौका भी नहीं मिला।
और आखिर में एक जोरदार थ्रो से वे यंग लगभग 10 मीटर दूर जा गिरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीनियर ब्रदर वे, क्या आपने कभी सोचा था कि आप जैसा ऊंचा इंसान ऐसा मिजरेबल दिन देखेगा? मेरे पास अभी भी कई सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो मैंने यूज नहीं की। चुप रहो, जरा देखूं तुम्हारे पास कितने अच्छे ट्रेजर्स हैं। हाँ हाँ, क्या बढ़िया लूट है। वे यंग बेहोश होने लगा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अनबिलीवेबल। येडचेन ने वे यंग की सारी एसेट्स लूट कर ली। ठीक है, इतनी तलाशी के बाद बस यही वैल्यूएबल्स मिले। याकचन मिरियड ट्रेजर्स पवेलियन लौट आया। उसके पास 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं। अरे वाह, नौजवान फिर आ गए। कुछ चुन लो, डिस्काउंट दे दूंगा। तुम लालची मर्चेंट। एल्डर, क्या आपके पास स्नो जेड ऑर्किड है? हाँ हाँ, हमारे मायरेड ट्रेजर्स पैविलियन में सब कुछ है। 50 स्पिरिट स्टोन्स पर ब्रांच। कितनी ब्रांचेस चाहिए? ज्यादा लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कम से कम 50 ब्रांचेस लेनी होंगी। एल्डर, यहां जो सामान है उसकी कीमत कितनी है? तुम्हारा बैग काफी भारी है। लगता है उस छोटे ब्रैट को लूट लिया। एल्डर ने वेई यांग का सामान पहचान लिया। देखो, ये उसने कल ही खरीदा था। सिर खुजाते हुए बोला। बाकी ऑन्ट्स एंड एंड्स मिलाकर करीब 900 स्पिरिट स्टोन्स, और ये बैग 200 स्पिरिट स्टोन्स। सब कुछ स्नो जेड ऑर्किड में एक्सचेंज कर दो। स्नो जेड ऑर्किड। इतनी क्यों चाहिए? स्ट्यू बनाना है, ठीक है, मान लेते हैं। मैंने कुछ नहीं पूछा। 10-10 की गिनती में कुल 50 स्टॉक्स दे रहा हूं। बहुत आभारी हूं। एल्डर, एल्डर क्या आपको पता है हैंगू सीक्रेट माउंटेन के पीछे स्नो जेड ऑर्किड सबसे ज्यादा कहां उगती है? कहीं भी नहीं। भले ये रेयर नहीं है, लेकिन जेड स्पिरिट एलिक्सर रिफाइन करने के लिए जरूरी स्पिरिट हर्ब है। ऐसे हर्ब्स सेक्ट के स्पिरिट हर्ब गार्डन में स्पेशली कल्टीवेट किए जाते हैं, इसलिए नेचुरली उगने की बात गलत है। इसी वजह से क्वांटिटी लिमिटेड है और ढूंढना मुश्किल कहा जाता है, क्योंकि सेक्ट ही मैनेज करता है। लिव फैन का अटैक बहुत ब्रूटल था। वो येन हमें डिंगतियन से बुली कर रहा है। अगली बार मैं उससे स्पार करूंगा। मुझे नहीं लगता कि रिफाइनिंग लेवल 1 ज्यादा कर पाएगा। पहले अर्थी यांग चेम्बर्स के डिसाइपल्स को सिचुएशन प्रोब करने दो। वो छोटा पंख लीफ फैन बहुत अजीब है। सीन बदलकर लिम्फान की केव में वह कल्टीवेट कर रहा है। फ्लेम्स धधक रही हैं और हुश हुश करके जमीन पर रखी बॉटल्स में जा रही है। उसने लंबी सांस ली, आखिरकार सक्सीड हो गया। लाइफ फैन ने बॉटल्स एक के बाद एक पीनी शुरू कर दी। स्पिरिचुअल एलिक्सर असल में स्पिरिचुअल मेडिसिन जैसा है। जेड स्पिरिट एलिक्सर में बहुत स्पिरिचुअल पावर होती है। पूरी बॉटल खत्म करना डेंजरस है और डेंटियन टूट सकता है। कि रिफाइनिंग लेवल 7 का डिसाइपल भी बस एक एसआईपी लेने की हिम्मत करेगा, लेकिन लीन ने 20 बॉटल्स पी ली। ये क्या हो रहा है? उसके चारों तरफ फ्लेम्स भड़क रही हैं। यही डैन हाई की माइटी पावर है, जो 20 से ज्यादा बॉटल्स की स्पिरिचुअल पावर को समा सकती है। ट्रू फायर दुगनी तेजी से रिफाइन हो रहा है। अगर हेवंस की ब्लेसिंग हो तो आखिरकार लेवल अप हो गया। अब लाइफ की रिफाइनिंग लेवल 3 पर है और ट्रू ऑरिजिन रेल्म वालों से लड़ने लायक ताकत है। ये क्या पलक झपकते गायब हो गया? अचानक पर्पल ऑरा की एक लकीर चमकी। ये चू युआन है। उसे लगा ये चू लिंग है, लेकिन ये वही क्यों है? क्या ये भी हैंग यू सेक्ट से है? मुझे भागना होगा। हिलते ही उसने ब्रांच पर पैर रख दिया और क्रैक की आवाज आई। ओह नहीं, अब गया काम से। उधर कौन है? अब तो खत्म हूं। बाहर आओ सीनियर। हेलो हेलो, क्या तुम हैंग यू सेक्ट की डिसाइपल हो? उसे याद नहीं है। अरे मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम हैंग यू सेक्ट की डिसाइपल हो? कुछ ही दिन हुए और मेमोरी इतनी खराब हो गई। रात में पहाड़ के पीछे क्या कर रहे हो? मैं स्पिरिट हर्ब्स लेने आया था, तो मुझे देखते ही भागे क्यों? क्या मैं इतनी डरावनी हूं? मुझे लगा आप मेरा सामान छीन लेंगी। छीन लूंगी? क्या अभी कुछ उड़ता हुआ देखा? हाँ, एक व्हाइट लाइट चमकी थी। किस दिशा में गया? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जल्दी हटो। अगर उसे उस रात की रोमांस याद आ गई तो मेरी जिंदगी खत्म। नॉर्थ ईस्ट की तरफ। चुअन के हाथ में टैलिस्मन है और वह कहती है, मेरा सीनियर ब्रदर तुम्हारी तरफ आ रहा है। साउथ वेस्ट पाथ से। किसी को पास न आने देना। समझ गई। चुअन ने मेडिटेट करके चाय सर्कुलेट की और उसकी ऑरा भड़क उठी। वह आदमी सिर पकड़कर दर्द से कराहने लगा। फिर चुअन ने लाल रोशनी की किरण लीफॉन के माथे में भेजी। वह हांफने लगा। ये क्या चीज है? खड़े मत रहो, जल्दी निकलो। लीन तुरंत वहां से भाग गया। क्या मैं इतनी डरावनी हूं? उसके जाते ही च्युइंग आ गई। ये क्या है? ये खुशबू जानी पहचानी लगती है। लिंक्सी, क्या तुम क्लोज डोर कल्टीवेशन में नहीं थी? बाहर कैसे आ गई? इतना बड़ा हंगामा था कि मैं सिक्लूजन में नहीं रह सकी। क्या ये बैरियर उसे ट्रैप कर पाएगा? हाँ, इस बार का रायट आम दिनों से कहीं ज्यादा बड़ा है।
एल्डर्स और सीनियर ब्रदर्स मिलकर उसे घेर कर मार रहे हैं। हाल ही में वो सच में और ज्यादा वायलेंट होता जा रहा है। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में हम उसे सील कर भी पाएंगे या नहीं। मैं तुम्हारी मदद करती हूं सिस। हाँ, और सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात एक अजीब से आदमी से हुई। अजीब? कितना अजीब सिस? वो बहुत ही सस्पिशियस लग रहा था। रहने दो, भूल जाओ, मैंने पूछा ही नहीं। धत्त, ये तो बाल बाल बचा। क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? क्या वो वही इंसान हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में दो लोग इतने एक जैसे दिख सकते हैं? अगर उस रात वाली लड़की भी हैंग सेक्ट से है तो मुझे इस जगह से तुरंत निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ लुक अलाइक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं अंदर नहीं गया था। मैं तो बस लिंगसीन एसई गेट के बाहर खड़ा आराम कर रहा था। ये छोटा ब्रैड खुलेआम झूठ बोल रहा है। अपनी ड्यूटी छोड़कर चोरी करने यहां ऊपर चढ़ाया और अब बहाने बना रहा है। क्या इसे अपनी औकात पता है? तभी अचानक एक आवाज गूंजती है। हुआ। मैं अंदर नहीं गया था। मैं तो बस गेट देख रहा था। अभी भी बचने की कोशिश कर रहा है। पिटाई चाहिए क्या बच्चे? मरना चाहता है क्या? वो मुक्का मारने ही वाला था कि यी चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कल्टीवेशन करके सन और मून की एसेंस अब्सॉर्ब करने की बजाय तुम यहां एक ऐसे बच्चे को बुली कर रहे हो जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। अब बस करो। अरे वो ये चेन है क्या? अगर दम है तो मुझसे लड़ो। उसने पहले जुंगी का अपमान किया था। हाँ, नॉन हैंगू डिसाइपल्स को लिंगन पर आने की इजाजत नहीं है। ये हमेशा से रूल है। ये स्नीकी ब्रैड ह्यूग आया चोरी करने। ऊपर आया था, कौन जाने क्या चुराने वाला था। शायद मैंने कहीं ये हैंग रूल सुना था। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस बाहर खड़ा था। ये लोग मुझे घसीट कर अंदर लाए। अभी भी झूठ बोल रहा है। मुंह चलाए जा रहा है। पैर तोड़ दूं क्या? करके देखो। आओ देखो, ये चंद कमजोरों को बुली कर रहा है। दिन दहाड़े झगड़ा शुरू करना चाहता है। तभी तो सीनियर सिस्टर सू कहती थी कि तुम्हारे अंदर बहुत ब्लड लस्ट है। लगता है वो सही थी। बात से हल नहीं निकल सकता क्या? हाथ उठाना ही जरूरी है। बुली करना चाहते हो तो आज मैं ही तुम्हें बुली करूंगा। इतना कहते ही उसने पाम स्ट्राइक मारी, जिससे सामने वाले की तलवार बीच से टूट गई और वो दूर उड़ गया। लेकिन फिर भी किसी चैट की तरह मुस्कुरा रहा था। हत्या कर रहा है, ये लोगों को मार रहा है। ये चेन मर्डरर है। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो पहले तुम्हें ही खत्म कर देता हूं। दिन दहाड़े भी हिंसा से बाज नहीं आ रहे। तभी तो सीनियर सिस्टर सू ने कहा था कि तुम्हारे अंदर मारने की तीव्र इच्छा है। बात करके क्यों नहीं सुलझाते? क्यों लड़ाई पर उतर आते हो? सब यहां से दफा हो जाओ। सेक्ट रूल्स बिना परमिशन लड़ने की इजाजत नहीं देते। क्या तुम्हें पता नहीं? सीनियर ब्रदर यिन, हमारे लिए खड़े होइए। सीनियर ब्रदर यिन यीचेन सेक्ट रूल्स का अपमान कर रहा है। आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो दिन दहाड़े अपनी ताकत से फेलो डिसाइपल्स को अपमानित कर रहा है। यह अक्षम्य है। ये चेन मेरे साथ डिसिप्लिनरी हॉल। चलो ठीक है, जो किया मानता हूं। सब मेरी गलती है। मेरी ही गलती है। मुझे सजा दीजिए। वो छोटा है, समझता नहीं। इस बार उसे छोड़ दीजिए। जांगफंग, नियन तुम्हें पहाड़ से निकाला जा चुका है। शायद तुम्हें अब यहां के रूल्स पता नहीं। अपने लिए मुश्किल मत बढ़ाओ। डिसाइपल यिन पुराने दिनों का लिहाज तो कीजिए। चिंता मत करो ओल्ड टाइमर। हुआ को लेकर जाओ, मैं ठीक रहूंगा। यन को डिसिप्लिनरी हॉल ले जाया गया और उसने सोचा आज जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने मुझे फंसाया है। क्या तुम अब भी इनकार करोगे? तो क्या तुम अपना अपराध मानते हो? अगर मानते हो तो यह आसान है। सेक्ट के 9th रूल के अनुसार जो भी फेलो डिसाइपल को चोट पहुंचाए उसे फायर विप से कोड़े लगाए जाएंगे और सजा तुरंत दी जाएगी। फायर विप सुनते ही सब सिहर गए। वाई चेन इस बार बुरी तरह फंस गया। तुम्हें क्या लगता है कितने लैशेस सह पाएगा? दर्द हो तो चिल्ला देना। जूनियर ब्रदर, अपनी सांस बचाओ, शुरू करो। ये चेन को फायर विप से कोड़े लगाए गए और कुछ ही देर में वो बुरी तरह घायल हो गया। उसका शरीर घावों से भर गया। अच्छा है, कुछ तो हिम्मत दिखा रहा है। और अब एक के बाद एक कोड़ा बरस रहा है। स्क्रीन पर याचन दर्द से तड़प रहा है, लेकिन एक आवाज तक नहीं निकालता। उसने बिना परमिशन फेलो डिसाइपल को चोट पहुंचाई है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। खुद की गलती है। बिल्कुल सही हुआ। डैंग पीक के लॉर्ड के खिलाफ जाओगे तो यही होगा। यिनशीदी उसे मारते हुए मुस्कुरा रहा था। फायर विप की यातना। निंगशन रेल्म के कल्टीवेटर्स तो छोड़ो, रेन यूएन रेल्म वाले भी 100 लैशेस मुश्किल से सह पाते हैं। ये लड़का सच में 100 लैशेस बिना आवाज के झेल गया। ये आखिर बना किस चीज का है? अभी कौन सा लैश चल रहा है? 108।
वो पहले ही 108 लैशेस झेल चुका है। क्या ये मांस का नहीं बना? इतनी पिटाई के बाद भी एक कराह नहीं। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। यिनशीदी हाँफ रहा था और आखिरकार लोहे की जंजीरें खोल दी गईं। क्या अब जा सकता हूं? तुम्हारी मर्जी। येन की आंखों में ऐसी जानलेवा नजर थी कि डिसाइपल कांप उठा। आखिर वो हाँफता हुआ वापस चल पड़ा। बच्चे ठीक हो बूढ़े? मैं पत्थर जैसा हूं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। चलो घर चलते हैं। बूढ़े, आप सही कहते हैं, सहना पड़ता है। लेकिन क्या छोटा होने का मतलब है हमें बुली किया जाए? मैं आसान रास्ता नहीं चुनूंगा। तुम्हारी दी हुई सारी पीड़ा सहकर एक दिन मैं यी चेन तुम सबको 100 गुना लौटाऊंगा। लिटिल स्पिरिट इंस्टीट्यूट लौटकर या चेन के घाव बांधे गए। जरा इंतजार करो, वो क्यों चैनल कर रहा है? किसने सोचा था मैन हुआंग बॉडी टेम्परिंग की इतनी गहरी परतें होती हैं? तो पिटना भी कल्चरेशन का एक तरीका है। वाई चेन के शरीर से पसीना बहने लगा। ये मैन हुआंग बॉडी टेम्परिंग सच में कमाल का है। अरे नौजवान सीनियर, क्या बात है? फायर विप के घाव स्पिरिट मेडिसिन के साथ भी कम से कम आधा महीना लेते हैं भरने में, लेकिन तुम्हारे तो सिर्फ एक रात में भर गए। कुछ नहीं, मैंने कहा था ना मेरी चमड़ी मोटी है। अच्छा है, लो ये रखिए सीनियर। ये क्या है? क्या ये हेवन स्पिरिट चार्म है सीनियर? ये तो बहुत कीमती है। ये जूनियर इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हेवन स्पिरिट चार्म एक्टिवेट करने के लिए ट्रू क्यू चाहिए, जो अभी मेरे पास नहीं, इसलिए मेरे लिए बेकार है। वैसे भी हेवन स्पिरिट चार्म हैंगू सेक्ट के 3 बड़े चार्म्स में से एक है, जिसमें फॉरबिडन टेक्निक की शक्ति है, जो कुछ समय के लिए कल्टीवेटर की ट्रू क्यू को दबा सकती है। यह बेहद कीमती है। आपने इसे इतने साल ह्यूमिलिएशन सहते हुए संभाला और आज मुझे दे रहे हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद सीनियर। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं दोस्त। बस मेहनत करते रहो नौजवान, सब ठीक होगा। आपकी सीख याद रखूंगा। अगली सुबह लिटिल स्पिरिट इंस्टीट्यूट में सब उसे विदा कर रहे थे। नौजवान, तुम जा रहे हो? बड़े भाई मत जाओ, वो लोग बहुत घटिया हैं। सावधान रहना। चिंता मत करो भाइयों। अच्छा छोटे भाई, तुम भी सावधान रहना। पहाड़ की चोटी पर हवा जोर से गूंज रही थी और या चेन ने काले वस्त्र पहन लिए। मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आओ, खेलते हैं तुम। अर्थी यांग पीक के डिसाइपल्स, तुम्हारा ग्रैंडपा आ गया। तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे हो? मेरी आंखों के सामने से हटो। क्या घूर रहे हो? अभी भी देख रहे हो? मरना है क्या? यहां की सारी स्प्रिट हर्ब्स अर्थ यांग पीक की है। दफा हो जाओ। वो आदमी अभी भी बकबक करता ही जा रहा था। उसे जरा भी खतरे का एहसास नहीं था और तभी एक डंडा आकर उस पर पड़ा। ले साले। एक ही वार में वो बेहोश होकर गिर गया। चलो अब लूटपाट का टाइम है। देखते हैं कुछ कीमती मिलता है या नहीं। हा, कचरा। अरे बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। थोड़ा बहुत काम का माल मिल ही गया। ये तो सच में हल्का काम और मोटी कमाई है। तभी उस डिसाइपल को याया चैन की एक जोरदार लात पड़ी। अच्छा, अब अगला कौन है? तभी एक चीख गूंजी। आह, ये कौन है? कहीं कोई विकृत तो नहीं जो सबको साफ लूट रहा है? काफी तेज होगा। अर्थ यांग पीक को नीचा दिखाने और दूसरों को तंग करने का यही नतीजा होता है। हां, उसे वो पिटाई पूरी तरह डिजर्व थी। फिर एक और चीख गूंजी। आह, एक और गिर गया। फिर एक और चीख। आह, उफ। ये तो सब अर्थ यांग पीक के डिसिप्लिन है। आखिर चल क्या रहा है? जरूर बाकी 2 पीक्स में से कोई होगा, कौन जाने। लेकिन लिंग फारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे तो कल रात बुरी तरह पीटा गया था, उठ भी नहीं पा रहा था। यह सुनते ही जेल होंग बुरी तरह गुस्से में आ गया। किसकी हिम्मत हुई ये सब करने की? डिसाइपल ने कहा। उसे नहीं पता। जब हम पहुंचे तब तक सीनियर ब्रदर्स पर हमला हो चुका था। मास्टर, किसी ने सीधे घात लगाकर मेरे अर्थ यांग डिसाइपल्स पर हमला किया है। जरूर लीफ एरन होगा। क्या तुम्हारा दिमाग कचरे से भरा है? उसने 100 से ज्यादा फायर विप्लैशेस झेले हैं। जिंदा बच गया वही बहुत है। खड़ा होना तो दूर की बात है। मास्टर सही कह रहे हैं। वैसे मैंने आज लियन को भी नहीं देखा। तो क्या हेवन यंग या ह्यूमन यांग पीक में से कोई हो सकता है? जांच करो, चाहे जो भी हो, मैं उसे दर्दनाक कीमत चुकवाऊंगा। चलो वापस चलते हैं। उस रात लिटिल स्पिरिट इंस्टीट्यूट में जहां 3 थैले भरकर सामान पटक दिए गए। बस यही तो चाहिए था। इतने सारे स्पिरिट लिक्विड की बोतलें और इतने स्पिरिट हर्ब्स और स्पिरिट स्टोन्स, ये सब मिलकर मुझे चौथे स्तर तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। कमाल है। अब लेवल अप का समय है। लीफान अपनी इनर एनर्जी को चैनल करता है, लपटें भभकती हैं और आखिरकार वह ची रिफाइनिंग के चौथे स्टेज में पहुंच जाता है। सुबह होने वाली है, काम पर जाना होगा। उसी सुबह तेज हवा चल रही थी और लियंस फिर से एक लकड़ी का लट्ठा पकड़े खड़ा था।
यही डीमन बीस्ट फॉरेस्ट जाने का एकमात्र रास्ता है। आज उन्हें यहीं से गुजरना होगा। अब मास्क पहनने का समय है, कुछ कमाई करने का समय है। ये अर्थ यांग के लोग नहीं हैं। तुम दोनों की किस्मत अच्छी है कि मुझसे टकरा गए। वो क्या है? वो जूमिंग है। भले ही अर्थ यांग का जियोंग असली मास्टरमाइंड हो, लेकिन ये जूमिंग तो बस आदेश मानने वाला चमचा है। फिर भी हुआ को पीटना उसका साफ अपराध है। ये छोटा बदमाश अपने कर्मों की सजा देर सबेर जरूर पाएगा। सीनियर ब्रदर यांग, क्या आपको लगता है कि कल पीछे पहाड़ पर जो हुआ वो बाकी दो पीक्स में से किसी ने किया होगा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। तीनों मुख्य पीक्स हमेशा खुलकर और छिपकर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। अगर किसी और पीक के लोगों ने किया हो तो हैरानी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे तुम लोग भी डीमन बीस्ट फॉरेस्ट जा रहे हो? हाँ, हम ब्लड स्पाइडर्स को मारने आए हैं। क्या? एक और टोली आ गई। चलो मजे के लिए इन्हें भी पीट देते हैं। ब्लड स्पाइडर्स बहुत ही खतरनाक डीमन बीस्ट होते हैं। चलो साथ चलते हैं। तभी अचानक एक काला स्मोक बॉम्ब उड़ता हुआ आता है। वो आदमी तलवार घुमाकर उसे काट देता है। सब सावधान रहो। स्मोक बॉम्ब अपना असर दिखाने लगता है और सब जोर जोर से खांसने लगते हैं। धत तेरे की ये स्मोक बॉम्ब है। कौन है वहां? बाहर निकल। तभी उसे लीन के डंडे की मार पड़ती है। कितना परेशान करने वाला है, निकल यहां से। वो आदमी घबराहट में हथेलियों से वार करने लगता है और अपने ही जूनियर ब्रदर को मार देता है। तभी उसके सिर पर डंडा पड़ता है। पिक्ची रिफाइनिंग के छठे स्टेज की ताकत वाकई अलग होती है। ऐसा वार खाकर भी वो बेहोश नहीं होता। चलो एक और मारते हैं। इस पैनल पर तो हंसी नहीं रुकती। लेखक वाकई बहुत मजेदार है। वो आदमी गिरने लगता है। हर तरफ धुआं ही धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक डिसाइपल चेहरा दिखाता है और चिल्लाता है, कौन भूत बनने का नाटक कर रहा है? बाहर आ। वो बुरी तरह डरा हुआ है और प्रतिक्रिया देने से पहले ही लीन की जोरदार मुक्का उसकी छाती पर पड़ती है। ये कौन है? आखिर लिनफान उसे संभलने का मौका ही नहीं देता और लगातार वार करता रहता है। जब धुआं छोड़ता है तो लिंक फैन हाथ में जंजीर लिए पागलों की तरह मुस्कुरा रहा होता है। हाँ, मौसम अच्छा है तो कुछ और चक्कर लगा लेता हूं। उसके बाद बदकिस्मत लोगों की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। धत, मैं तो थक गया, अब थोड़ा आराम चाहिए। बढ़िया दो नेंट ओरिजिन रियल्म वाले हाथ लग गए। बाईं तरफ वाला वंग होंग है और दाईं तरफ वाला सोंग यू। सिहाओ से थोड़ा कमजोर है लेकिन फिर भी अच्छे निशाने हैं। लाइव फैन एक और स्मोक बॉम्ब फेंकता है। जूनियर सावधान रहो। स्मोक बॉम्ब एक्टिव हो गया। ये कौन है? सियोंग यू पलटकर देखता है लेकिन कोई नहीं दिखता। वांग भाई, तुम्हें चक्कर आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा। उस बूढ़े कुबड़े का जहर बहुत ताकतवर है। शायद मुझे इसे कम इस्तेमाल करना चाहिए। इतनी अच्छी चीज यहां बर्बाद करना ठीक नहीं। इनका सारा सामान इन दो थैलों में भर दिया गया है। मुझे दोष मत देना, अपने मास्टर को दोष देना। 1 घंटे बाद कोई चिल्लाता है, आह मेरे कपड़े कहाँ हैं? आह मेरा पैसा कहाँ गया? यहां क्या हुआ? सब कुछ लूट लिया गया। ये तो हद है। मेरे कपड़े तक गायब हैं। ये कैसा विकृत इंसान है? ये रिपोर्ट सुनकर जेन होंग पागल हो जाता है और अर्थ यांग पीक पर दहाड़ता है। किसने किया ये? आज की कमाई कल से दोगुनी है। हा। वांग होंग और सोंग यू तो माला माल थे। पता चला कि ची कॉन्डेंसेशन रेल्म वाले नायेंट ओरिजिन रेल्म कल्टीवेटर्स के सामने गरीब हैं। ची रिफाइनिंग ब्लड एक खजाना है। इस प्राचीन किताब में हथियार गढ़ने की विधियां दर्ज हैं। इसमें बेहतरीन सामग्री और फॉर्जिंग की पूरी प्रक्रिया लिखी है। अब समय है अपना हथियार खुद बनाने का। मैं कब से सोच रहा था। हेवन डिफिशिएंसी स्वॉर्ड अच्छी है लेकिन थोड़ी भारी है और मुझे धीमा कर देती है। अगर मैं लड़ाई के बीच उसे छोड़ दूं तो मेरी रफ्तार बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास ज्यादा फुर्तीला हथियार हो तो मैं अजेय हो जाऊंगा। फॉर्जिंग के लिए आग चाहिए जो मेरे लिए बिल्कुल सही है। इन हथियारों को भट्टी की तरह इस्तेमाल करके इनके भीतर छिपी सारी उत्कृष्ट एसेंस को रिफाइन करो। कई जटिल चरणों के बाद पहला स्टेज पूरा होता है। ये लाल अग्नि जैसी आयरन क्लाउड ढेर सारी स्पिरिचुअल एसेंसेस को मिलाकर बनी है। ये बेहद शुद्ध और सर्वोच्च स्तर की फॉर्जिंग मटेरियल है। इससे बना ट्रम्प कार्ड हथियार कमजोर नहीं होगा। धीरे धीरे तलवार आकार लेने लगती है और 4 दिन बाद गुफा के भीतर भड़कती लपटों के बीच तलवार पूरी तरह बन जाती है। लीन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ता है और कहता है, आखिरकार तैयार हो गई। लिंगफ अपने खून से तलवार की शक्ति एक्टिवेट करता है और एक ही वार में चट्टान 2 टुकड़ों में बंट जाती है। आज से तुम्हारा नाम स्कारलेट फर्मामेंट है। कल फिर कुछ और लूटने चलेंगे। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। माउंट हैंगिंग स्पिरिट्स के पीछे लीफन योजना बनाता है।
कि एक आखिरी वार करूंगा, फिर रुक जाऊंगा। मैं योजना तो बनाता हूं, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं। पहले हालात का जायजा लेना होगा। सिर्फ स्वर्ग ही जानता है कहां कमजोरियां हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मौत को न्योता देने जैसा है। और अब तो ये लोग जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पूरा गिरोह भी साथ लाए हैं।